नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही साथ एक जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है वर्ग 3 की ज्वाइनिंग कराने की, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि अब आज आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है विशेष शिक्षा स्पेशल डीएड डिप्लोमा वालों को दस्तावेज अपलोड करवाने की। तो आज आखिरी दिन है उनका। अब चूंकि आज आखिरी दिन है तो अब इसके बाद रिजल्ट रिवाइज कब तक होगा, तो ईएसबी पर अभी अपडेट आएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं। देख लीजिए, अब हम आज आपके लिए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक की पूरी तैयारी करने वाले हैं। तो अगर आप वर्ग 3 के छात्र छात्राएं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्जाम्स होने वाली हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, तो अभी भी सिलेक्ट हो सके उसके लिए एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। नया अध्याय का मतलब यह है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र की क्लासेस मैं फिर से लेकर आ रहा हूं। हालांकि मेरी रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी हुई है, लेकिन बच्चे बोल रहे लाइव पढ़ाइए सर फिर से, क्योंकि बहुत दिन हो गए आपको पढ़ाए हुए। 1 साल के पहले मैंने लगभग गैप ले लिया था, तो अब हम बताएंगे। तो भैया ज्वाइनिंग कब और कैसे होगी, इसके लिए हमें प्रयास करना है। क्योंकि अब आज आखिरी दिन हो गया, माननीय न्यायालय का जो बात थी वो भी रख दी, आपका रिजल्ट भी अब अपडेट भी हो गए हैं। अब इससे होगा क्या, किसका रिजल्ट इफेक्ट होगा, किन का रिजल्ट में गड़बड़ी मतलब बदलाव होगा, और कितने बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, कितने नंबर से सिलेक्ट हो सकते हैं, ये सारी बातें आज मैं करने वाला हूं। तो वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इसके बाद नई भर्ती क्या है बताता हूं मैं, कि जो बच्चे नई भर्ती अच्छा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट आपको हमारे यहां पर मिलती है, और सारी कंटेंट भी आपको यहां पर मिलेगा। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का शाम को 4 बजे, जी हां, शाम 4 बजे मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं हमारे साथियों के लिए। तो YouTube पर रहेगी फ्री सीडीपी क्लास, शाम 4 बजे डेली रोजाना रहेगी। और इसी के साथ में आपके लिए एक और चीज मिलकर आ रही है कि वर्ग 3 ज्वाइनिंग के लिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट का ग्रुप बना रहे हैं, जो भोपाल चल के, क्योंकि हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर हमें भोपाल चलना पड़े। मैंने पहले ही कहा था जुलाई तक कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, जुलाई हो गई है, अब हमें अगस्त में चलना है भोपाल, तो उसके लिए भी मैं तैयारियां कर रहा हूं। तो मैं एक नंबर दूंगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा सिलेक्टेड डीबी। तो ज्वाइनिंग के लिए हम सबको भोपाल चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूं, वो 2 नंबर लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आज की पूरी बातें शुरू करता हूं, ठीक है। चलिए, नंबर सिलेक्टेड डीवी, जो बच्चे सिलेक्टेड डीवी यानी कि जो बच्चे सिलेक्टेड हो गए हैं उनको डीवी करवाना है, तो उसके लिए हमें भोपाल चलना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हमें भोपाल बिना जाए काम होता नहीं है, तो हम जब चलेंगे तो उसके लिए नंबर दे रहा हूं मैं आपको, वो नंबर लिख लीजिएगा। और एक नंबर दे रहा हूं जो सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, सीडीपी बाय दिनेश सर, ठीक है, दिनेश सर, इसके लिए नंबर दे रहा हूं, वो नंबर लिख लीजिएगा। तो जिनको सिलेक्टेड डीवी की बात करनी है, सिलेक्टेड डीवी 9522898892, इस पर लिख देना सिलेक्टेड डीबी, व्हाट्सएप कर देना, इतना काम आपको करना है। और सीडीपी जिसको पढ़ना है, जो आपके साथी होंगे, बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो बच्चे पढ़ेंगे, यहां पर लिखेंगे 9522237038, ये नंबर लिख लीजिए। तो आपको सीडीपी पढ़ने वाले बच्चे इस पर सीडीपी लिख के भेज देना, और जिनको सिलेक्टेड डीबी करना तो हम चलेंगे भोपाल, ठीक है। अब होगा क्या और क्या क्या होने वाला, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके मन में जो सवाल है कि सर हमारे साथ क्या होने वाला है, ज्वाइनिंग कब होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, और किसके रिजल्ट में अंतर आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका 25 दिन में रिजल्ट रिवाइज्ड होगा, ठीक है। रिवाइज्ड आएगा, रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज्ड होगा। और इसके साथ में 20 से 25 दिन में रिजल्ट रिवाइज होकर आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारे जो नई लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में जितने लोगों ने गलत तरीके से 7.7 यस कर दिया था, कर रखा था, यानी कि वो लोग जिनके पास स्पेशल डीएलएड नहीं था, ठीक है। अब ये लोग क्या हो जाएंगे, ये लोग हो जाएंगे लिस्ट से बाहर। तो चूंकि उनने मेरिट लिस्ट में, यहां पर एग्जांपल मैंने दिया भी था पिछली बार, मान लो ये वो लोग हैं जिनने गलत तरीके से मेरिट
में नाम, मतलब उन्हें गलती से टिक हो गया था या जानबूझ के किया था, वो इस डिपेंड कि उन्होंने क्या किया था। लेकिन फाइनली गलत तरीके से 7.7 जिन्होंने यस कर रखा था वो अब बाहर हो जाएंगे। अब जिन बच्चों का हमने ठीक करवा दिया था वो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे भैया धन्यवाद आपकी वजह से, क्योंकि बच्चों ने पिछली बार भी मैसेज खूब सारे करे थे बट मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, अब कर दूंगा तो कमेंट बॉक्स में कि भाई मैंने जब 7.7 कंडी का सुधार करवाया था तो करीब करीब 10,000 प्लस बच्चों ने इसका करेक्शन कर लिया था और उनका सिलेक्शन भी अच्छे से हो गया है जिनने कंडिका में सुधार कर लिया था। अब जो आए हैं वापस बाद में तो कुछ लोगों ने गलत तरीके से व्यवहार किए, तरीके से काम नहीं किया तो वो लोग गए, वो तो अब उनका कुछ नहीं हो सकता। 7.7 बच्चे क्योंकि 2 बार सुधार करने का मौका मिल गया था तब कर नहीं पाए, तो अब फाइनली आरसीआई ये काम मैं फरवरी में करवाने वाला था, आपको पता ही होगा, लेकिन चलो अब तुम लोगों की जल्दबाजी चक्कर में उस समय नहीं हुआ, अब हो गया, नहीं तो अपनी ज्वाइनिंग भी मैं आपकी जुलाई के पहले करवा देता, बट ठीक है अब करवा दूंगा, अब कोई समस्या नहीं है। अब स्पेशल डीएड वाले खत्म होंगे तो लगभग लगभग जो है 2 से 3 परसेंटाइल जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल डीएड वाले बच्चे हैं, नॉर्मल डीएड वाले हैं, इतना परसेंटाइल कम होगा, यानी कि जितने बच्चे वेटिंग में थे वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे, बच्चे वेटिंग में भी आ जाएंगे, यानी कि अब नया रिजल्ट आएगा तो 2 से 3 परसेंटाइल तक का आपका गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये एक रिजल्ट रिवाइज में होगा। ये बच्चे मैं कई बार पहले समझा भी चुका हूं कैसे, तो वो वीडियो देख लेना, अब ये मैं पूरी कहानी सुनाऊं, गणित बहुत बड़ी है। ठीक है, क्या है कि जैसे ये हैं सही वाले, ये भी सही वाले, और ये हैं स्पेशल वाले। ठीक है, ये है स्पेशल वाले, अब एक स्पेशल वाला यहां पर भी है जो वास्तव में सही है। ठीक है, अब ये लोग भी सही अपनी जगह पर रहेंगे, ये भी अपनी जगह पर, मेरिट पूरी अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन जिन्होंने गलती करी थी सुधार भी नहीं करा पाए, जिन्होंने गलती से, ये लोग अब निकलेंगे बाहर, तो ये जो गैप होगा तो यहां पर आपकी मेरिट में यहाँ पे कौन आ जाएंगे, ये आपके नॉर्मल स्टूडेंट भी इसमें फिट हो जाएंगे और जो वास्तविक डीएड वाले हैं वो भी फिट हो जाएंगे। तो कुल मिला के मेरिट में 2 से 3 परसेंटाइल का अंतर आ सकता है और 4 परसेंटाइल का तो भले हो सकता है भाई, कई सारी कैटेगरी में कम लोग भी हैं, ज्यादा सिलेक्टेड भी, गलती करे हुए लोग भी हैं, तो हो सकता है 4 परसेंटाइल मैक्सिमम 4 परसेंटाइल तक, बाकी 2-3 परसेंटाइल तक आपकी मेरिट नीचे गिरने वाली है। तो आप जो बच्चे हैं वो खुश हो जाएं, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा रहता है कि बच्चों का भला हो, किसी बच्चे का नुकसान ना हो, सभी का फायदा हो। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़िएगा 4 बजे। सीडीपी हमारे जो बच्चे जो सिलेक्टेड नहीं है उनको बोलना कि भैया अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो आज 4 बजे सिलेबस डिस्कशन रहेगा और उसके बाद रोजाना क्लास रहेगी, तो उसके लिए मैं नंबर भी दे दिए हैं आप सभी को, ये नंबर भी लिख लीजिए। जो बच्चा चाहता है कि मेरे साथ भोपाल चलना, सिलेक्टेड डीबी वाले जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, तो हम अगले महीने जाएंगे, अभी 25 से 30 दिन में रिजल्ट रिवाइज होगा, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। रिजल्ट रिवाइज आने के बाद अगर ये ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो हम चलेंगे भोपाल, मैं हूं आपके साथ, दिनेश ठाकुर हमेशा आपके साथ खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, चिंता मत कीजिए। इसके बाद जिनको सीडीपी पढ़ना है वो इस नंबर पर सीडीपी लिख के भेज दीजिएगा, ये आप काम कर दीजिएगा और अपने छात्रों को समझा दीजिएगा। इसके अलावा शिक्षा गारंटी योजना के तहत हमारी एकेडमी 600 रुपए में कोई भी कोर्स, एमपीपीएससी बड़े बड़े कोर्स जो 500-500 के हैं वो ला सकते हो। पात्रता परीक्षा 499 में अवेलेबल है और एमपीटेड वर्ग 2 भी 499 में अवेलेबल है, 699 हो गया, सॉरी 699 हो गया अभी, है ना, ये बढ़ जाते हैं रेट, इसलिए मैं बार बार समझाता हूं आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके क्वेश्चन, आपके सवाल जो आप चाहते हो बार बार पूछना कि सर क्या पूछना है, मैं आपके सवाल ले लेता हूं। सर सीधी सांसद राजेश मिश्रा पदवृद्धि के संबंध में खुद पत्र लेकर मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो सर, बधाई हो आपके लिए। सर पदवृद्धि की प्रोसेस वो नहीं छोड़ रहे अपन, देखो पदवृद्धि कंटिन्यू चल रही है, उसके लिए हम लगातार में ज्ञापन हमारे हो रहे हैं, हर जिले में हो रहे हैं, बस आपकी कमी है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, बस केवल कमेंट कर रहे हो। भाई मेहनत करनी पड़ती है, यही काम सिलेक्टेड वालों के साथ भी बोलना चाहूंगा, जितने बच्चे सिलेक्टेड हैं आपके लिए मैं खड़ा हूं, कोई नहीं खड़ा होगा पूरी दुनिया में, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा, चिंता मत करो। मैंने शुरू से भी कहा है कि कोई भी छात्र हो तो जो गलत तरीके से वो हट जाएंगे, जो सही वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, सही वाले सही हैं पहले से, वो तो उन्होंने पहले ही यस कर रखा है बहुत सारे बच्चे, और जो बच्चे 2 से 3 परसेंटाइल जिनके कम हो जाएंगे, तो 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट रिवाइज होकर आ जाएगा। उसके बाद ठीक है 20-25 दिन तो कम से कम लगेंगे, ठीक है। अब ये 4-5 दिन ऊपर नीचे आपकी वजह से करते तो मुझे नहीं पता, ठीक है, इसलिए वहां बार बार परेशान मत करो, बात हो गई मेरी डायरेक्ट बात होती रहती है, कहीं चिंता मत करो आप, ठीक है। तो ये हम करा देंगे। और कोई क्वेश्चन आपका बोल देता हूं, मैं पूछ लेता हूं। हाँ क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ राजेश मिश्रा जी बहुत बढ़िया, पदवृद्धि बिल्कुल उसके लिए मैं लगा हुआ हूं आपके लिए, आपको मालूम ही है।
ठीक है, जिनने सुधरवा लिया था। हाँ, एक क्वेश्चन और है बच्चों के मन में कि जिनका पहले गलती हो गई थी, एक क्वेश्चन और है, जिनकी पहले गलती से, जो पहले गलती से 7.7 टिक कर दिया था, ठीक है था, और बाद में सुधार करवा लिया है, सुधार करवा लिया है, अगर कर दिया था सुधार करवा लिया है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर उनका सिलेक्शन हो गया है तो कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने बोल दिया आपसे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपके साथ भैया, मैं बच्चों का कभी अहित नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। दिनेश ठाकुर नाम है मेरा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरी चीजों का पता है, हर चीज मैं करता हूं। ज्वाइनिंग के लिए भी तैयार रहना, और हाँ, जो नए बच्चे हैं उनका बस ध्यान रखना कि नई भर्ती वालों के लिए बता देना कि 4 बजे मेरी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन तो आपके मन में है नहीं, भोपाल अभी नहीं चलना है, फिर भोपाल चलो भैया, भोपाल चल के करोगे क्या, रिजल्ट रिवाइज होगा तब जाएंगे ना, रिजल्ट रिवाइज होकर जब आ जाएगा उसके बाद, देखिए इसके बाद भी चलना तो पड़ेगा, और मैं रेडी हूं, बट फालतू की चीजों में इन्वॉल्व मत होना, मैं हूं आपके साथ, करवा दूंगा आपका काम, ठीक है, डोंट वरी, निश्चिंत रहिएगा। कोशिश करेंगे कि इस बार अपने भोपाल चलना भी ना पड़े, और मैं गायक करवा दूंगा, ना जाना पड़े तो भी हो जाएगा काम, बहुत कुछ है मेरे पास, करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। राजा मंत्री सोर सिपाही सब अपने साथ हैं, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। अब बाकी की जानकारी हम आपको बाद में देते रहेंगे, अभी हिंदी की क्लास चल रही है, तो आप लोग हिंदी क्लास में पहुंच जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोग तो गाड़ियां रोक रोक के विज्ञापन दे रहे हैं, ये देखिए, महाकाल बाबा को भी दे दिया, महाकाल बाबा को दे दिया ज्ञापन, ठीक है, चिंता मत करो, हम लोग, हमारी टीम बहुत एक्टिव है भैया, बहुत एक्टिव है। 27 कितने जगह पे दिया है, देखो कितने जगह पे दिया है, लगभग 26 जगह पूरे मध्य प्रदेश में, 26 जगह पे ज्ञापन दिया, हमारी टीम बहुत एक्टिव है भैया, बहुत एक्टिव है। ये देखो 20 तो 20 में मुख्यमंत्री भी शामिल है, मुख्यमंत्री को 5 बार ज्ञापन दिया है, बीजेपी हमारे ये और ये कांग्रेस के 6, यानी 26 लोगों को कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, कई बार, ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, 26 लोगों को ज्ञापन दिया जा चुका है, ऐसे ही हम ज्वाइनिंग भी करवाएंगे आपकी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, थैंक यू।